हेलो गाइज, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर में। साथियों, आज हम लोग हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्णमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ें उससे पहले, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक कोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सामने कोटेशन लिखा गया है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है साथियों कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमको धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और यह प्रकृति का नियम है कि कठिन परिस्थितियों के बाद हमेशा सुखमय जीवन आता है। इसलिए हमको कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा धैर्य का परिचय देना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय का आनंद ले सकें। तो आइए साथियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में बात करते हैं। हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ें तो हम पहले व्याकरण जान लेते हैं। व्याकरण क्या है? हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी भाषा का शुद्ध 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 पढ़ना लिखना बोलना सिखलाने वाला शास्त्र जो है व्याकरण कहलाता है। दूसरी भाषा में व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा जाने तो व्याक्रियन क्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण को शब्दशास्त्र या पदशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला साथियों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग हिंदी में लिखा हुआ देखते हैं, जो एक निश्चित क्रम में होता है। पहले स्वर, वो स्वर भी एक क्रम में अ आ इ ई उ ऊ री री रे ए ओ औ अंग अह। उसके बाद व्यंजन का से लेकर के हम लोग ज्ञा तक जो पढ़ते आ रहे हैं वह हमारा एक निश्चित क्रम में लिखा गया होता है। और वर्णों को इसी निश्चित क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी जो वर्णमाला है वह एक निश्चित रूप में लिखी जाती है, ए से लेकर के जेड तक। और वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है। स्वर स्वर बोले तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की जरूरत ना पड़े उसे हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। और दूसरा है व्यंजन, ठीक इसी का उल्टा, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की
आवश्यकता पड़े उसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम, अन्वग भवति व्यंजनम, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अन्वग भवति व्यंजनम, यानी व्यंजन वे वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे जो है व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यह आज हिंदी की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसी प्रकार हम लोग अब हिंदी को भी पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में जानेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ताकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहजता हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।